संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज दिन भर से चर्चा चल रही है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री ने इस चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद विपक्ष की तरफ से सबसे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। दोपहर 2 बजे शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर पर बहस अभी तक जारी है और रात 12 बजे तक का वक्त इस बहस के लिए तय किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ठीक 2:03 पर रक्षा मंत्री ने बोलना शुरू किया और 2:59 तक रक्षा मंत्री बोलते रहे। मतलब ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री ने 56 मिनट बोला है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हर सवाल का जवाब विपक्ष को देने की कोशिश की है। रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया। हमने किसी के दबाव में पाकिस्तान से सीज फायर नहीं किया। जैसे ही बात सीज फायर की हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हो गए। रक्षा मंत्री ने कहा पड़ोसी देश पूरी तरह से हार मान चुका था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई तो राहुल गांधी ने तुरंत सवाल किया, फिर आपने ऑपरेशन रोक क्यों दिया? राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच ये बहस पहले आप सुनिए। पाकिस्तान ने हार मान ली अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए बता देगा। राजनाथ सिंह के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई विपक्ष की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए और एक एक करके सरकार से कई सवाल पूछ लिए। सोशल मीडिया पर आज गौरव गोगोई की स्पीच ट्रेंडिंग में है। आप भी सुनिए संसद में आज सरकार और विपक्ष में बहस कैसे हुई। विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना। इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। इसके बाद चर्चा आगे बढ़ी। एक एक करके एनडीए के सांसद, मंत्री, विपक्ष के सांसद अपना अपना मत रख रहे थे। इसी बीच एक बयान जो चर्चा में है वो है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि या तो डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद करवा दीजिए, नहीं तो फिर भारत में मैकडोनाल्ड बंद करवा दीजिए। सुनिए दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। बात सिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। बार बार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का नाम ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में आ रहा था, तो इसका जवाब देने के लिए खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हुए। विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी स्टेज पर
अमेरिका से बातचीत के दौरान व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई। दूसरी बात, 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई बातचीत हुई नहीं। जब विदेश मंत्री बोल रहे थे तो संसद में विपक्ष के सांसद सवाल करने लगे और इसके जवाब में खुद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए। सुनिए गृह मंत्री ने कैसे विपक्ष को फटकार लगाई। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जहां बैठे हैं आने वाले 20 साल तक वहीं बैठे रहेंगे। आज गृह मंत्री काफी गुस्से में थे। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा जारी है और लगातार सदन की कार्रवाई चल रही है। रात के 12 बजे तक का समय तय किया गया है। लगातार सांसद एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जा रही है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अमृत, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब संसद रात के 12 बजे तक चलाई जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। फिलहाल संसद में क्या अपडेट आपके पास है और कल 12 बजे अमित शाह देश के गृह मंत्री भी बोलने वाले हैं, उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? देखिए, संसद जो है वो 12 बजे तक चलेगी। जो भी वक्ता है सत्ता पक्ष या विपक्ष, उनकी तरफ से लगातार जो है अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात रही है कि इस पूरे जो दिन भर के अगर देखा जाए, ये एक तरह से किसी टेस्ट क्रिकेट मैच की तरह लगा जो दो बहस रही। सबसे पहले जो विपक्ष के नेता थे, खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई रहे, दीपेंद्र हुड्डा रहे, ये काफी आक्रामक दिखे और ऐसा लगा कि सरकार जो है वो खुद को बचाती हुई नजर आई। लेकिन शाम होते होते जैसे ही एस जयशंकर ने अपना बयान दिया और उसके बाद से अमित शाह ने पलटवार किया, विपक्ष को घेरा, तब से जो है थोड़ी सी ऐसा लगा बाजी जो है सत्ता पक्ष की तरफ से इस बहस में दिखाई दी कि सत्ता पक्ष जो है वो भारी बनता हुआ दिखाई दिया। और इस दौरान जब अनुराग ठाकुर बोलने के लिए उठे तो अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर सीधे सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाया और उन्होंने उस जुमले को आधार बनाकर उन पर हमला किया जिसमें कहा जाता है कि भारत अगर पाकिस्तान से वॉर होता है तो वो 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने इस दौरान हाफ फ्रंट से तात्पर्य राहुल गांधी से दिया। उसको कहा कि कांग्रेस ऑक्युपाइड जो है उसके जो नेता है राहुल गांधी, वो एक हाफ फ्रंट खोले हुए हैं भारत के खिलाफ। जिस तरह से भारत के जो बयानबाजियां रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी की, उससे उन्होंने जोड़ करके इस तरह से हमले बोले हैं। ओवैसी हालांकि उन्होंने बड़ी फिर से एक बार दिल जीतते हुए नजर आए। ओवैसी ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में लोकसभा के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर के सवाल उठाए कि जब पानी बंद है, जब व्यापार बंद है, जब हर तरह की चीजें बंद है, तो फिर क्रिकेट कराने का मकसद क्या होता है, क्यों हो रहा है, सरकार इतना लालायित क्यों है। तो सरकार की इस मंशा पे ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि अगर ये मैच होता है तो मैं तो कम से कम नहीं देखूंगा। तो एक बार फिर से ओवैसी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने भाषण, अपनी स्पीच के लिए जाने जा रहे थे, वही तेवर, वही शब्द, वही अगर देखा जाए तो पैनापन उनके इस स्पीच के दौरान लोकसभा में भी दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर के ये जो बहस हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पे, वो लोकतंत्र में जो हमारी ताकत है, सदन के भीतर कोई भी जो बात कही जाती है वो बड़ी गंभीर होती है, उस पैमाने पे काफी बेहतर हो रही है, उस स्टैंडर्ड को काफी सही तरीके से मीट कर रही है। यही दस्तूर है और यही डिमांड है भारतीय लोकतंत्र की कि हर चीज पे ब्रिक बाय ब्रिक बहस हो, बात हो, ताकि दुनिया भी जान सके। और एस जयशंकर ने इस दौरान एक कमाल की बात रही कि उन्होंने साफ किया, न सिर्फ विपक्ष को बल्कि दुनिया में भी जो तमाम डिप्लोमेट से उस तरह से सवाल उठ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार कहा है कि उन्होंने भारत को समझौते के लिए मनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए 22 अप्रैल से लेकर के 17 जून तक जो है कोई बातचीत जो है डोनाल्ड ट्रंप से हुई ही नहीं थी। बहुत जरूरी है। लगातार लोग अपील कर रहे थे, मांग भी कर रहे थे कि संसद में बहस की जाए, चर्चा की जाए। लगातार लोग कह रहे थे कि संसद में बहस ही नहीं हो रही है। मॉनसून के सत्र शुरू हुए 4 से 5 दिन बीत गए थे, लेकिन अब तक बहस नहीं हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी के लिए।